हेलो दोस्तों, मैं अजय। दोस्त स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ क्लासेस करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज के सेशन में देखने वाले हैं जो 2 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में जो एनटीपीसी के जीके, जीएस और करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो और मैथ और रीजनिंग का लेवल आपको बता दें कि बहुत ही सिंपल सा आ रहा है। आपको बस बेसिक जानकारी हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। कोई ऐसे नहीं कहा जा सकता कि इसी चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किसी शिफ्ट में कोई और टॉपिक लेकर 2-4 प्रश्न उसमें ज़्यादा आ जा रहे हैं किसी टॉपिक से, तो किसी और टॉपिक से ज़्यादा आ जा रहे हैं दूसरे शिफ्ट में। तो आपको हर टॉपिक मैथ में पढ़कर जाना है और रीजनिंग भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। और जिनका हो गया है वो भी एनालिसिस देखा कीजिए, क्योंकि एनालिसिस देखने से क्या होता है कि हर टॉपिक पर आपका कमांड बना रहता है कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से और कैसे जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैसे आपके दिमाग में बना रहता है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला प्रश्न पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे, चाणक्य बोल लीजिए या कौटिल्य बोल लीजिए, इनका 2-3 नाम था। फिर विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया था। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अम्फान तूफान किस खाड़ी से आया था। तो ये बंगाल की खाड़ी से आया था अम्फान तूफान। अम्फान तूफान किस खाड़ी से आया था। तो बंगाल की खाड़ी से आया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो पूछा गया था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन से पूछा गया था। तो क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था, जो 1942 के मार्च के उत्तरार्ध में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित हैं, उनकी अध्यक्षता में आया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि अनुच्छेद 18 से पूछा गया था। अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य या शैक्षिक विशिष्टता को छोड़कर किसी को भी कोई पदवी देने से रोकता है। यानी पदवियों का अंत किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद 18 से है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेश राज्य से कोई पदवी स्वीकार नहीं कर सकता है। इस प्रकार भारतीय कुलीन उपाधियों और अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई और अभिजात्य उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 18 के तहत। OMR में R का मतलब पूछा गया था। तो AMR में M का मतलब पूछा गया था, सॉरी। तो OMR का फुल फॉर्म मतलब आपको बेसिस याद होता तो आप क्वेश्चन सही कर पाते। तो OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। जैसे कि पहले पेपर में OMR सीट मिला जाता था, जो ऑप्शन गुलाई करते थे हम लोग, वही OMR होता है। OMR सीट होता है, उसी को वैसे ही सीट को वो क्या करता है, रीड करता है। विटामिन ए से पूछा जाता है। विटामिन ए 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, कैरोटीनॉल और कैरोटीन। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा, हड्डी को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार NS धर्म शुक्ला, जो व्यक्तिगत श्रेणी तथा कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। तो ये पूछा गया ऑप्शन में कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले तैराक कौन हैं। तो यह फ्रेड फेल्प्स हैं। माइकल फेल्प्स जो 18 गोल्ड मेडल जीते हैं, 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है। तो विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता है। 2020 में भारत की रैंक कौती है। तो 63वां 2020 में भारत की रैंक है। हार्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में बनाया जाता है, या भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय में भी फेमस है। पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है।
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो आपको बहुत लोग यह गलत करके आए होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश समझकर नहीं लगाए होंगे। वह उत्तरी भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें जो ऑप्शन आया होगा वो अधिकतर आदमी लगाया होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। मरकरी को क्या कहा जाता है? तो मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। मरकरी को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सतमें जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सतमें जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, उल्टी बंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है उल्टी बंसी के लेखक। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से है। जितने भी पैसा का बात आ जाए, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितने भी पैसे की बात आ जाए तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में होता है। विश्व स्तर पर जितने भी पैसे की बात आ जाए उसका मुख्यालय पूछ ले तो वाशिंगटन DC आप लगा सकते हैं। 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ हुआ था? तो यह रूस में हुआ था। और कौन विजयी रहा था? तो फ्रांस विजयी रहा था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष PM होते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। और नीति आयोग के किसके स्थान पर आया है? तो यह योजना आयोग के स्थान पर आया है। ठीक है, नेक्स्ट, काराकोरम दर्रा किस शहर में है? तो यह लद्दाख में है। फिर प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो प्रिंटर की गति लद्दाख लेह शहर में है। लद्दाख लेह शहर में है काराकोरम दर्रा। ये पूछा गया था किस शहर में है? तो लद्दाख लेह में है। कहाँ है? लेह में है। फिर पूछा गया था प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो प्रिंटर की गति प्रति मिनट मुद्रित पृष्ठ में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? मुद्रित पृष्ठों में मापी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो एटली था। क्लीमेंट रिचर्ड एटली। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन, जो GS भी उतना भी हार्ड नहीं कह सकते कि आया था। करंट अफेयर का आज थोड़ा वेटेज 7 से 8 देखने को मिला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस आपको हर एग्ज़ाम का देता रहूँगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक जो @railway4 है वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।